स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स के ऊपर। देखें, हमने बात की थी जी कि अगर हम एक नंबर को ऐड करें, लेट्स सपोज 4 को हम ऐड करें 5 टाइम्स, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड प्लस 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी क्या है, एडिशन। आप सेम नंबर को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हो। तो हमने देखा जी एडिशन की शॉर्टेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमने देखा जी आप क्या करें, 5 टाइम्स 4 कर दें, मीन के 4 को 5 टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं तो आप कर दें 5 टाइम्स 4, तो दोनों के 20 इज इक्वल टू 20 रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लीकेशन में भी हमने देखा कि अगर एक नंबर जो है लेट्स सपोज 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट। इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन की, एक्सपोनेंट, यानी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी 2, तो 5 स्क्वायर। इसका मतलब है स्क्वेयर बेसिकली, अब इसको हम बोलते हैं स्क्वेयर। इसको आप अस्यूम कर लें कि हमारे पास क्या है, दिस इज स्क्वेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारे पास स्क्वेयर है, तो अब 1 का स्क्वेयर क्या हो सकता है, 1 का स्क्वेयर मतलब कि 1 टाइम्स 1 इज कॉल्ड 1, ठीक है। 2 स्क्वेयर क्या हो सकता है, 2 टाइम्स 2, यानी 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 4। 3 स्क्वेयर क्या हो सकता है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स 3, ये बन जाएगा आपके पास 9। 4 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 4 टाइम 4 करेंगे आपके पास बन जाएगा 16 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 5 स्क्वायर कर लें, ठीक है, 25 बन गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 6 स्क्वायर 36, ठीक है, 7 स्क्वायर 49 एंड इसी तरह से 8 स्क्वायर 80, 64 एंड सो ऑन, ये आगे कंटिन्यू रहेगा 9 एंड 10 एंड 11। अब ये नंबर जो है दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वेयर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स, ठीक है। 1 4 9 16 एंड इसी तरह से यहाँ पे आ जाए 25 36 49 एंड 64, इनको हम परफेक्ट स्क्वेयर्स बोलते हैं। क्योंकि अगर आप रिवर्स में आते हैं, ठीक है, अगर हम रिवर्स में आए, रिवर्स इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वेयर्स, ठीक है। यानी रिवर्स क्या हो जाएगा, स्क्वेयर्स का स्क्वायर रूट्स, ठीक है। अब बेसिकली अगर हमने, जैसे हमने पहले भी एक लेक्चर बनाया था जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमने इस पर बात की थी। फर्स्ट करें, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये एक दरख्त है, ठीक है, आई मीन दिस इज ए ट्री, तो डेफिनेटली अगर आपके ये ट्री है, ठीक है, तो इसकी इसकी फॉर एग्जांपल ये इसकी क्या है, यहाँ पे इसकी क्या निकल रही हैं, शूट्स, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या निकल रही हैं, शूट्स। अब यहाँ तक ये जमीन के अंदर है, ये क्या है, इसकी रूट्स, ठीक है। तो अब डेफिनेटली शूट्स विदाउट रूट्स तो नहीं निकल सकती, डेफिनेटली शूट्स के लिए रूट्स का होना जरूरी है। अब डेफिनेटली जब रूट्स जो है उनको आप अबव लेके जाएंगे, मीन रूट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेट्स सपोज 2 किसी चीज का रूट है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा आपके पास शूट। इस शूट को हम बेसिकली यूज समझे कि हम स्क्वायर कहते हैं, इस शूट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। नाउ अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है, आई मीन स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रिवर्स में आएंगे तो किस की तरफ आएंगे, आप रूट्स की तरफ, यानी किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास शूट आई है, ये स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये जो है रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट्स। जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर सकता हूँ कि चलें डिफरेंट कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है 25, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होगा, बेसिकली ये आपके पास एक रेडिकल साइन, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। यहाँ पे आपके इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स के साथ। तो अब अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट यहाँ पे इसके ऊपर आप 2 लगा दें या ना लगाएं, इसका एक ही मतलब है, लेकिन ये सिंबल है स्क्वायर रूट का और दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन और इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि 25 को आप चेक करेंगे कि किन दो नंबर से मिलके बना है। अब इस साइन का रखने का या इसकी 1/2 वैल्यू रखने का क्या पर्पज है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने देखा ये 25 को 25 तो 5 टाइम्स 5 करने से आया, ठीक है। आप 5 टाइम्स 5 को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो बन जाएगा 5 स्क्वायर। इसी तरह से 5 स्क्वायर ये हुआ, और स्क्वायर रूट देखें, स्क्वायर रूट की वैल्यू जैसे मैंने बोली क्या है 1/2। अब ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 स्क्वायर टाइम्स 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास, अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की शूट जो है या 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है, और 25 की रूट क्या है 5, यानी 25 5 रूट से निकल के हमारे पास ये शूट बनी है, ठीक है। इन अदर सेंस हम जस्ट एक इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एक आपको मैं यहाँ पे टेक्निक बता दूं कि जब आप नंबर के स्क्वायर्स करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें
तो नंबर के स्क्वायर्स करते वक्त जो है हमने एक बात यहाँ पे देखनी है। लेट्स सपोज हमें जैसे एक चैलेंजिंग है जी, आप 55 स्क्वायर और 95 स्क्वायर को का स्क्वायर रूट करें, आई मीन इनका स्क्वायर लें मेंटली, यानी मेंटली हमने इनका स्क्वायर करना है, ठीक है। सबसे पहला तो ये है। अब मेंटली स्क्वायर करने का यानी ऐसे 2 डिजिट यानी 2 डिजिट्स नंबर जिनके एंड पे 5 आ रहा हो, यानी ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनके एंड पे 5 आ रहा हो, उनका स्क्वायर रूट लेना उनका स्क्वायर लेना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। किस तरह से करेंगे आप देखें। फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट इज 5। अब 5 से बड़ा डिजिट क्या होता है 6, तो 5 टाइम्स 6 करें 30, यहाँ पे क्या आ गया 30, और उसके बाद 5 का जो है स्क्वायर डेफिनेटली 25 होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप स्क्वायर कर भी लेंगे तो कितना आएगा 30 25। इसका देख लें 9 से बड़ा यूनिट क्या होता है, 9 से बड़ा नंबर क्या होता है 10, तो 9 टाइम्स 10 इज 90, ठीक है। और आगे 5 का स्क्वायर कर लें कितना हो जाएगा 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 25। तो ये आपने देखा कि आपके पास लेट्स सपोज जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का बहुत आसान है। 3 से बड़ा नंबर क्या है 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 12, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो आप 35 का स्क्वायर भी कर लें तो कितना आएगा 12 25 आएगा। तो ये आपको मैंने सिंपल सी एक टेक्निक बताई है जिसके थ्रू आप 2 डिजिट्स का आप जो है वो स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्क्वायर रूट का एक मेथड देखें जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिवाइड मेकिंग फैक्टर्स, ठीक है। जैसे अगर आप देखें एक 784 है, लेट्स सपोज 784 के मुझे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब जो नंबर बेसिक थे जैसे 64 81 वो तो हमें याद है, ठीक है। लेकिन अगर एक बड़े नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ जाए तो हम वो किस तरह से ले सकते हैं। आप 784 के फैक्टर्स बनाएं जो कि आप फैक्टर ट्री से बना सकते हैं, जो कि आप डिवीजन से बना सकते हैं। चलिए अगर हम 784 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 3s are 6 and 2 9s are and 2 2s are, ठीक है। 392 हो गया। इसी तरह 2 के साथ अगेन जा सकते हैं 196 टाइम्स, ठीक है। इस तरह 2 के साथ आप मजीद डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। इसी तरह से 2 के साथ अगेन डिवाइड किया जा सकता है 49, ठीक है। एंड देन अगेन 7, ठीक है। एंड 7 टाइम्स एंड 7, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम करते रहते हैं। ये फैक्टर्स बनाने आपको ऑलरेडी आपको ये पता है कि किस तरह से बनाए जाते हैं। इसका मतलब है इन तमाम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, इन तमाम नंबर्स को तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास कितना आएगा 784 आएगा। यहाँ पे मैं अब 784 के बजाय लिखूंगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7, ठीक है। जो कि क्या किस तरह से हो जाएगा अगर आप इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 2 स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहे हैं 2 2 के पेयर बना लें। अब एग्जैक्ट इंडेक्स में नहीं, अगर इंडेक्स में देखा जाए तो 2 रेज़ टू पावर 4 लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम 2 की टू यानी पेयर की फॉर्म में इसलिए इसको बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट है, जो रेडिकल साइन है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इसकी वैल्यू को कंसिडर करते हुए हम 2 2 के पेयर बनाएंगे ताकि वो कैंसिलेशन में हमें आसानी हो। 2 स्क्वायर टाइम्स 7 स्क्वायर, बिकॉज 7 भी 2 टाइम्स था। यहाँ पे होल कितना आ गया, स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखते हैं 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर करेंगे, फिर 1/2 के साथ करेंगे, अगेन 2 स्क्वायर करेंगे, 1/2 के साथ करेंगे, फिर 7 स्क्वायर है 1/2 के साथ करेंगे तो इट्स कैंसल्ड, ठीक है। तो 2 2 टाइम्स 4 और 4 7 टाइम्स 28। इसका मतलब है 784 जो है 228, ठीक है 28। इसका आंसर है 28। इसका मतलब है 784 का स्क्वायर रूट क्या है 28, यानी इसकी रूट क्या है, किस रूट से निकल के आई थी ये शूट या स्क्वायर 28 से, यानी 28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसका मतलब है वापस हमने देखा जी किस दो नंबर को मल्टीप्लाई किस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 784 आया तो वो क्या है 28। तो इस तरह से आप जो है वो स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं।